आप लोग खैरियत से होंगे और कुछ दिन ब्रेक के बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। कुछ मसरूफियत रही डॉक्टर साहिबान की, कुछ शादियां, आपको पता है कि रमज़ान मुबारक की आमद है और बहुत सारी शादियां जो हैं वो ऊपर नीचे आई, तो सब दोस्त जो है वो मसरूफ़ थे। आज सब दोस्त यहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर तारिक साहब ने डिनर का एहतमाम किया था और यहाँ पे हम सब दोस्त मौजूद हैं। हमने वही सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। आज एक मेडिसन आप लोगों को जो है वो अपने अपने एक्सपीरियंस हमारे डॉक्टर साहिबान जो है वो बताएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चों को, बड़ों को जो है वो दर्दें, पेन जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। इससे मुतालिक जो है आज हम मेडिसन डिस्कस करेंगे। कॉलचिकम के बारे में आप लोगों को डॉक्टर साहिबान जो है वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूंगा डॉक्टर कलंदर शाह साहब को कि वो कॉलचिकम के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कॉलचिकम ज़्यादातर जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल होती है, पेट में अगर अफार हो, डिस्टेंशन हो, इसमें इस्तेमाल होती है, गैस बनती है तो उसमें इस्तेमाल होती है। बस यही है कुछ। अब मैं बहुत शुक्रिया कलंदर शाह साहब, गुजारिश करूंगा डॉक्टर एजाज अली साहब से कि वो हमें कॉलचिकम के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से डॉक्टर एजाज अली। कॉलचिकम का ताल्लुक जो है प्लांट किंगडम से है और रोज़मर्रा की दवाइयों में शुमार होती है। इसकी अलामात काफ़ी वसी हैं, ताहम इसकी जो एफिनिटी है वो ज़्यादातर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर है और जो आप ठीक है जी। डॉक्टर एजाज अली साहब से मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ हमें दोबारा बता दें, वो लाइव का कोई प्रॉब्लम, नेट का इशू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर एजाज अली रावलपिंडी से। आज की जो मेडिसिन है ये कॉलचिकम है। कॉलचिकम का ताल्लुक जो है प्लांट किंगडम से है और ये उन दवाइयों में शुमार होती है जो हमारे रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसका जो अलामात हैं वो तो बड़ी वसी हैं, लेकिन जो एफिनिटी है इस मेडिसिन की वो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उस पर, आपके जो जोड़ों के दर्द हैं उस पर, यूरिक एसिड को ठीक करने में अच्छा असर रखती है और अपनी अलामात, अपनी करैक्टरिस्टिक की मौजूदगी में ये नकारा गुर्दों को भी ठीक करती है। पेट के फारे के लिए बहुत अच्छा काम करती है और आम तौर पे मैंने इसे इस्तेमाल किया 200 पोटेंसी में, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अली साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर जोनस कुरैशी साहब से कि वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद खान साहब। कॉलचिकम जो है जोड़ों के दर्द की मशहूर मेडिसन है। इसके अलावा स्टमक डिसऑर्डर में भी इसके अपने सिम्टम है। किडनी में बाज़ औक़ात ये पॉलीसिस्टिक किडनीज़ में भी यूज़ हो सकती है। और कॉलचिकम में मुझे एक केस याद है कि मैंने एक पेशेंट को जिसको अरसे से छोटे बड़े जोड़ों का दर्द था, सीएम में एक खुराक दी तो उसके काफ़ी अर्सा तक उसको जो है जोड़ों का दर्द नहीं हुआ। तो कॉलचिकम आपको हाईपोटेंसी देकर भी 30 में भी आ सकते हैं और 200 में भी रेगुलर 2-3 टाइम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोनस कुरैशी साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर आबिद रशीद साहब से कि वो हमें कॉलचिकम से मुतालिक बताएं। सबसे पहले आबिद रशीद साहब को उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हम सब लोग देते हैं। डॉक्टर कॉलचिकम बेसिकली जो लोग आते हैं कहते हैं कि जी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते साथ ही पेट अफड़ जाता है, पेट फूल जाता है, तो इसमें कॉलचिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्दों में बहुत अच्छा काम करती है, खासकर छोटे जोड़ों, ये उंगलियों के जोड़ होते हैं, ये छोटे जोड़ों में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पैरों के जो उंगलियों के जोड़ हैं या और छोटे जोड़ों में, बड़े जोड़ों में इतना ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। उसके लिए आप अर्टिका या लेडम या और दवाइयाँ दें तो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। छोटे जोड़ों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा ये अपेंडिक्स में भी बड़ा अच्छा काम करती है। जब गैस मैदे में ज़्यादा बनती है, अपेंडिक्स की शिकायत हो जाए या किसी और वजह अपेंडिक्स की जो होल जाती है जैसी शिकायत, तो इसमें ये अच्छा काम करती है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद रशीद साहब। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर वहीद अजीमी साहब से कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर वहीद। अस्सलाम वालेकुम। कॉलचिकम जो है वो ज़्यादातर मेरे क्लिनिक में जो इस्तेमाल होती है वो जोड़ों के दर्दों के लिए होती है, स्पेशली गाउट के लिए, जहाँ यूरिक एसिड डायथीसिस हो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फ्लैचुलेंस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
इसके अलावा किडनी पे इसका अच्छा इफेक्ट है, स्पेशली जहाँ इसकी मखसूस अलामात पाई जाएँ। इसमें कॉफ़ी ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का यूरिन जो है वो इसकी ख़ास सिम्टम है। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आतिफ शहजाद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें कॉल्चिकम के मुतालिक बताएँ। कॉल्चिकम का इस्तेमाल एक ख़ास सिम्टम्स है कि जब मरीज़ ये कहे कि मुझे खाना देख के या खाने की खुशबू से नाजिया फील होता है, तो इस सिम्टम से जब भी दी गई है तो कभी फेल नहीं हुई, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो, चाहे वो किडनी फेलियर में हो, चाहे वो हेपेटाइटिस सी में हो, चाहे वो नॉर्मल यकान में हो, तो कभी भी फेल नहीं हुई। उसके अलावा बहुत अच्छी भूख लगती है इससे। अगर ये लिवर के जितने भी मरीज़ हैं उनको दी जाती है अक्सर, तो बहुत अच्छी भूख लगती है इससे, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। फिर गाउट में यूरिक एसिड की वजह से अगर किडनीज ख़राब हो रही हो तो इवन GFR भी ऊपर आता है इससे। और घुटनों के दर्द में मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, एक टाइम कॉल्चिकम और एक टाइम ब्रायोनिया, और बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका भी। और भूख लगने के साथ साथ अगर इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मोशन हैं, ख़ासकर वो बच्चे जिन्होंने नई खुराक स्टार्ट की हो, माँ का दूध या दूसरा डब्बे का दूध। जी चले। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो बच्चे खुराक शुरू करते हैं, खासकर माँ का दूध जो पी रहे होते हैं 6 महीने 7 महीने के बाद, या डब्बे का दूध पी रहे होते हैं, और उसके बाद जब माँ उनको खुराक पे लगाती है, कोई नई खुराक शुरू करते हैं, उसके बाद बच्चों को फौरी तौर पे वो डाइजेस्ट नहीं होती और मोशन लगना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि छोटे बच्चे 6 से 8 माह की एज में जब उनको खाना स्टार्ट करवाते हैं फर्स्ट माँ के दूध के बाद, तो उसमें जो मोशन लग जाते हैं उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और रेशे वाले मोशन होते हैं, उसमें भी बच्चों के बारे में बता रहा था कि छोटे बच्चे जब माँ के दूध के फ़ौरन बाद उनको खुराक देते हैं, तो वो खुराक जब हजम नहीं होती बच्चों को, उनको मोस्टली मोशन लग देते हैं, उसमें स्मेल वाले और रेशे वाले मोशन, उसमें कॉल्चिकम का अच्छा रोल है, वो अच्छा काम करती है। बहुत शुक्रिया आतिफ शहजाद साहब। नेट इशू की वजह से आपको बार बार डिस्टर्ब किया, जिसके लिए आप माजरत खाएँ। नेट का थोड़ा सा इशू। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर वकार भुट्टा साहब से कि वो हमें कॉल्चिकम के बारे में बताएँ। डॉक्टर साहब, कॉल्चिकम एक तो यूरिक एसिड की बहुत बड़ी दवाई है, यानी गोट के जो मसाइल होते हैं, जोड़ों के दर्द में, यानी जिस्म पे सूजन वगैरह होती है, यानी जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। उसके अलावा रीनल फेलियर की एक मरकज़ी दवाई है, क्योंकि एक नुक्ता कैंट ने लिखा हुआ है कि दिस मेडिसन इज़ यूज्ड फॉर, यानी व्हेन किडनी डू नॉट मैन्युफैक्चर यूरिन, यानी हम जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो सादा लफ्ज़ों में एक आम बंदा भी कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे, तो बेसिकली वो रीनल फेलियर होता है। तो कैंट का ये जो जुमला है कि किडनी डू नॉट मैन्युफैक्चर यूरिन, तो इस नुक्ते के ऊपर मैंने रीनल फेलियर में कई केसेस यानी मेरी हाथ से ठीक हुए। तो बाकी जो ये होता है कि अक्सर यानी ख़वातीन वगैरह के जो मसाइल होते हैं कि जी हम किचन में जाते हैं या खाने की जो स्मेल होती है, इससे बड़े मसाइल होते हैं, तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब कॉल्चिकम से मुतालिक जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर प्रोफेसर इशरत नईम भट्टी साहब से कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तमाम दोस्तों ने बड़ी तफसील से जो अपना नॉलेज शेयर किया, जिसमें ये बताया गया कि कॉल्चिकम यहाँ पे काम करती है, किन किन अलामात किन किन बीमारियों में काम करती है, तमाम उन्होंने तफसील से बताया। तो जो मेरा ज़ाती तजर्बा है वो तकरीबन जो इन्होंने सिम्टम बयान किए उनमें तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जब किडनी फेलियर में मुझे इसका फ़ायदा दिया कि जब भी RFT ज़्यादा हो, ये तीनों चीज़ों में, यानी क्रिएटिनिन ज़्यादा हो तब भी ये काम करती है, अगर यूरिया ज़्यादा है तब भी काम करती है, और यूरिक एसिड में तो करती ही है। और जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो सिर्फ, तो फिर ये बॉडी की दीगर जो से उनमें स्वेलिंग के साथ, स्पेशली जो हील है उसमें और आगे पीछे ये बहुत आम करती है, काम करती है। मेरे पास एक मरीज़ा को लाया गया तो उससे इलम बिल्कुल उसमें ऐसी सिम्टम नहीं थी, ना ही उसका किसी किस्म का कोई टेस्ट हुआ था। तो बस यही एक अलामत बड़ी मिली कि वो जो खाने की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता।
यानी कि वो अक्सर शोर जो फिर मैंने पूछा तो घर उन्होंने यही कहा कि ये कहती है कि भाई किचन का दरवाज़ा जो उसको बंद रखे वगैरह। इस अलामात पर इस जो है सलामत पे मेडिसिन जब दी तो काफ़ी बेहतर हो गई। तो बाद में जब टेस्ट वगैरह कराए गए तो उसका जो रीनल फेलियर निकला, तो उसमें भी जो रीनल फेलियर में भी जब देखें कि इसकी ख़ास अलामात हैं तब काम करेगी दीगर अलामात के साथ, मार्फिनम के साथ और एलोविरोस के साथ ये ज़्यादा काम अच्छा करती है। इसके अलावा आम तौर पे जब होम्योपैथी में तो ये एजाज़ है कि सिर्फ सिम्टम पे भी जो है वो सिम्टम कि अगर आपको इल्म नहीं है कि मरीज़ को क्या है, उसका जिगर इन्वाल्व है, पित्त इन्वाल्व है, अगर आपको ये अलामत मिलती है कि वो खाने की भूख बर्दाश्त नहीं करता, तो इस अलामत पे मैंने बहुत से मरीज़ मुख्तलिफ जो जिनमें पेचीदगियाँ पाई जाती थी वो ठीक किए या ठीक होने में इस दवाई ने मदद दी। तो बाद में दूसरी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की, लेकिन इस मेडिसिन ने बहुत मदद की। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा ख्याल एक आध मेडिसिन और है जिसमें ये अलामत पाई जाती है, ज़्यादातर जो है वो इसी काल्चिकम में ही ये अलामत पाई जाती है। तो इस अलामत को कभी भी इस अलामत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर आसिम अजीब पाल साहब से कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर आसिम अजीब पाल साहब। डॉक्टर साहब आपकी कड़ी लास्ट संडे वैसे बड़ी मज़ेदार थी, दोबारा ले आऊँगा, वो मैं ज़रूरी समझता हूँ, बता मेहरबानी। बहुत जायका। अच्छा सर, वो ये जो खाने की बू दोस्तों ने बताया वाकई, मगर पर्टिकुलरली जो मछली की बदबू है ना पकाने की, वो पर्टिकुलरली बदबू तो ना कहें, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है जी, जो स्मेल आती है ना उसमें ये बहुत बड़ी दवा है। मैंने एक मरीजा जिसको प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग खत्म नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ से, तो उसको मैंने ये कॉल्चिकम दी, उसमें भी ये वो किचन वगैरह से ज़रा एग्रीवेट होती थी। इसके अलावा डॉक्टर चतुर्जी ने एक केस ठीक किया, मैंने क्लिनिकल उनकी देखी है कि ब्रेस्ट कैंसर में वो सिर्फ इस अलामत पे कि उसको खाने की भूख से नफरत थी, ये ठीक हो गई। इसके अलावा ये डाइसेंट्री की बहुत बड़ी दवा है और आंतों पे बड़ा इसका इफेक्ट है, और इसको वर्क सॉल के साथ कंपेयर करें तो बहुत सारे केसेस जो है वो डाइसेंट्री के इसमें बेहतर हो गए। और यूरिक एसिड में ये जरूरी नहीं है कि छोटे जॉइंट में, जहाँ भी जॉइंट्स में अगर यूरिक एसिड डिपॉजिट्स हो रहे हैं, क्रिस्टल्स वगैरह, उसमें ये उनको डिजॉल्व करती है और ये बहुत ही मज़े की दवाई है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया डॉक्टर आसिफ अजीब पाल साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा लेजेंड डॉक्टर तारिक महमूद साहब से कि वो हमें अपना